नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, आज मैं सेंसेरा इंजीनियरिंग पे डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप किसी और भी स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी के आईपीओ को निवेशकों का भी अच्छा रिस्पांस मिला था और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 3 गुना हुआ। क्या ये शेयर लंबी अवधि में निवेशकों को और अच्छा रिटर्न दे सकता है या लिस्टिंग गेन के बाद इसे बेच देना चाहिए? तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। सेंसेरा इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव व नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल प्रीसियस कंपोनेंट्स तैयार करती है। कंपनी के पास देश भर में 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी का 65% रेवेन्यू घरेलू कारोबार से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1572 करोड़ रुपए था। वही फाइनेंशियल ईयर 2020 में रेवेन्यू 1828 करोड़ रुपए था। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 में मुनाफा 110 करोड़ रुपए के करीब रहा। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी का कहना है कि जब आईपीओ लॉन्च हुआ था, बाजार में बुलिश ट्रेंड चल रहा है और लगातार रैली है। लिस्टिंग डे पर इसका फायदा मिल सकता है। शेयर में शॉर्ट टर्म में तेजी देखी जा सकती है। हालांकि अगर निवेशक थोड़ा जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं तभी इस शेयर में लंबी अवधि के लिए होल्ड करें। ट्रेडिंग में एसएल लगा के चले। अगर शेयर में तेजी आती है तो एसएल ट्रेल करते चले। उनका कहना है कि कंपनी के साथ अच्छा ये है कि प्रमोटर अनुभवी हैं और उनके पास 40 साल का अनुभव है। ग्रोथ और कैपेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। कुछ प्रोडक्ट में ग्लोबली मार्केट लीडर है। कंपनी प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है। जबकि नेगेटिव ये है कि आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 36% के आसपास ही रह जाएगी। आईपीओ का पूरा पैसा प्रमोटर को जा रहा है, कंपनी को नहीं। जबकि कंपनी 250 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है। कंपनी पर 550 करोड़ का लोन है। शेयर का भाव देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये पीयर्स कंपनी की तुलना में आकर्षक नहीं है। फ्रेंड्स, आइए कंपनी के कुछ इनिशियल रेशियो को भी चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हैं। तो 4190 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है और इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 4673 का आपका समथिंग करोड़ का कुछ इंटरप्राइज वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरप्राइज वैल्यू आपका मार्केट कैप से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा रेशियो है, एक अच्छा पॉइंट है ये। तो पीई की बात करें तो आपका 38 पीई है और सेक्टर पीई मेरे ख्याल से इसका 40 है या 50 है, मुझे ध्यान नहीं है, बट इसी के आसपास कोई इसका सेक्टर पी का पीई है। तो पीई अभी मुझे महंगा यहाँ पे देखने को लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीई काफ़ी महंगा है, ये कंफर्टेबल मुझे नहीं लग रहा है पीई आपका। पीवी की बात करते हैं तो पीवी की बात करेंगे तो बुक वैल्यू भी देखेंगे। तो बुक वैल्यू देखते हैं तो 414 कुछ समथिंग रुपए का आपका बुक वैल्यू है और वहीं पे पीवी वहाँ पे 1.97 दिखा रहा है। मतलब कि आपको लगभग 2 गुना ही बुक वैल्यू से 2 गुना ही अभी प्राइस चल रहा है शेयर का। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा पीवी यहाँ पे नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें तो अभी फेस वैल्यू 2 है कंपनी का, जो कि आगे यहाँ पे स्टॉक में आपको स्प्लिट होता हुआ देखने को एक बार मिल जाएगा। आपको स्प्लिट एक बार ये स्प्लिट होगा 1:1 के रेशियो पे। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। अभी कुछ भी कंपनी में कोई भी डिविडेंड यील्ड यहाँ पे नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं देगी ये, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे शो कर रहा है। कैश की बात करें तो हम लोग अभी डेट भी देखेंगे, कैश के साथ में डेट भी देखेंगे। तो डेट देख सकते हैं यहाँ पर 548 समथिंग करोड़ का कुछ डेट है और कंपनी के पास कैश है 65 पॉइंट समथिंग करोड़ का कैश है। तो यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है और कैश काफ़ी कम है। एक तो डेट ही काफ़ी ज़्यादा है और कैश भी अगर है भी तो बहुत कम है, तो जो कि ये बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस 21 है, जो कि ठीक ठाक है ईपीएस आपका। लेकिन हाँ, ये कितना ठीक है अब ये तो पीयर्स कंपनी से कंपेयर करने के बाद ही समझ में आएगा कि ईपीएस जो है कि कितना ठीक है। बट वैसे अगर ईपीएस देखा जाए तो ठीक ठाक है। मतलब कि आपको एक साल में आपका पर शेयर आपको 21 रुपये का फ़ायदा देखने को मिल सकता है या मिलेगा, कुछ ऐसा यहाँ पे शो कर रहा है। अब एक चीज़ देख सकते हैं कि ईपीएस जो आपका 21 है और यहाँ पे पी आपका 38 है। मतलब कि अभी जो प्राइस है आप अब इससे ये आप कंपेयर कर सकते हो कि पी और ईपीएस, इससे आप ये कंपेयर करके आइडिया लगा सकते हो कि ये दोनों कितने महंगे हैं, मीन्स कंफर्टेबल आपके लिए है कि नहीं है। अब 21 है तो मतलब कि अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है, आप अभी एक शेयर लेने के लिए इसका 38 लगभग 38-39 गुना ज़्यादा महंगा भी ये प्राइस चल रहा है पीई सेक्टर से। तो क्या आप खुद अपने आप से पूछिएगा कि क्या इस स्टॉक का एक शेयर खरीदने के लिए आप
39 गुना ज़्यादा पैसा पे करना चाहो। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 6.32% है, और वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 36.92% है। तो मुझे सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं दिख रहा। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है जो भी है, लेकिन खैर इसे अभी आगे और इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके क्लियर देख के इसे समझेंगे। आरओई की बात करें तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि 10, 12, 13 ये आरओई एक एवरेज आरओई माना जाता है, जो कि ठीक है। आरओसी भी देखा जाए तो 13.82% का, तो ये भी एक एवरेज है जो कि ठीक ठाक है। बुरा तो नहीं कहूँ, अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट बुरा भी नहीं कहा जा सकता इसे। क्विक रेशियो की बात करें तो 0.67 है, और ये जो कि ये रेशियो आपका 1 से ऊपर होना चाहिए, और ये 1 से नीचे है जो कि ठीक नहीं है। एटलीस्ट कम से कम आपका 0.80 होना चाहिए क्विक रेशियो आपका। तो ये अभी ये उससे काफ़ी नीचे है, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए क्विक रेशियो से क्या होता है कि कंपनी जो छोटी अवधि के लिए जो कर्ज ली हुई है, तो उसको अगर जल्द से जल्द इनिशियल टाइम में होता नहीं, शॉर्ट टर्म में आपको इनिशियली अगर उसे पे करना है कंपनी को, तो वो उसके पास लिक्विडिटी पैसे है कि नहीं है, वो ये रेशियो आपको बताता है। तो इसका कम से कम 1 हो तो अच्छा होता है, और जितना ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है। बट कम से कम देखा जाता है कि कंफर्ट आपका कम से कम होना चाहिए कि 1 होना ही चाहिए। तो जो कि ये 1 से नीचे है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मुझे देखने को मिल रहा है क्विक रेशियो। इनिशियल कवरेज देखिए की बात देखें तो इसकी बात करते तो 3.95 है, तो लगभग 4 आप इसे मान लो। तो ये देखा जाए तो ये कुछ ठीक है, बट इसे फिर भी अच्छा नहीं है। ये कम से कम इनिशियल कवरेज रेशियो आपका कम से कम 5 से ऊपर, 6 से ऊपर, 7 से ऊपर, 5 से 7 इतना टाइम ऊपर होना चाहिए। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है आपको कि जो लंबी अवधि के लिए जो कर्ज है कंपनी के ऊपर, उसे पे करने के लिए कंपनी कितना पैसे मीन्स अपने प्रॉफिट से कितना जनरेट कर पा रही है, कैश वगैरह जो भी है, वो रेशियो ये बताता है, जो कि लंबी अवधि के लिए होता है। तो ये आपका कंफर्ट जो होता है, कंफर्ट आपको कहा जाता है, देखा जाता है 5, 6, 7 इस तरह से, जो कि ये से 4 है। तो ठीक है, मीन्स कि कंसीडर नहीं कर सकते, बट ठीक है फिर भी ओके है, चलो कहीं ना कहीं सो किसी तरह से मैनेज किया जा सकता है। बट ये फिर भी मेरे नज़र में ये रेशियो अच्छा नहीं है। एसेट टर्न के ओवर की बात करें तो बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और कैश साइकिल डे की बात करें तो ठीक है ये, लेकिन ये जितना कम वो अच्छी बात होती है, जितना कम पे आ जाए माइनस में तो और अच्छी बात है। बट फिर भी मुझे उतना भी अच्छा ये देखने को नहीं मिल रहा। बट हाँ, ये कितना अच्छा है कितना नहीं, ये तो इसके पीयर्स कंपनी के इस सेक्टर से कंपेयर करके ही क्लियर होगा दोनों चीज़ें, कि कितना सही है कितना सही नहीं है। आरओसी 5 साल का आरओसी देखे, एवरेज देखे तो 15.41 है, जो कि ये एक अच्छा रेशियो, ठीक ठाक रेशियो कि आपका आरओसी इतना है। और आरओई की बात करें 5 साल का एवरेज देखें तो ये भी एक अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं, पर फिर भी ये काफ़ी ठीक ठाक है। आरओई कंपनी का ठीक ठाक है, एवरेज 5 साल का भी देखें तो। डेट टू इक्विटी आपका 0.64 है। अब ये अच्छा नहीं है, ये अब नहीं, ओके सॉरी गलती हो गई, ये ठीक है। ये हार्डली देखा जाता है कि 1 से कम होना चाहिए, 1 से ज़्यादा हो तो सही बात नहीं है। तो ये रेशियो जो है आपका 0.64 है, जो कि 1 से नीचे है, तो ये ठीक है, ये अच्छा रेशियो ठीक है, ये यहाँ पे देखने को मिला। कैश फ्लो कंपनी का पर शेयर देखें तो आपका लगभग आप 50 रुपये रख सकते हो, मान सकते हो 50 रुपये के आसपास यहाँ पे कैश फ्लो पर शेयर। सो फ्रेंड्स, आइए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कंपनी का। तो नेट सेल की बात करें कंपनी की, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट एंड सेल्स की बात करें। और वहीं पे एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंपनी का खर्च कितने हो रहे हैं जनरेट करने में इसे सेल को, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसा ठीक है, मीन्स आपका सेल के साथ में ही ये भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आपका ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी इंक्रीज होता हुआ सेल के साथ में, ये भी प्रॉफिट के साथ में, ये भी सेल के साथ में ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये एक बताता है आपको कि आपका जो कंपनी का कोर बिजनेस है उससे कितना प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये चीज़ बताता है। अदर इनकम की बात करें, कंपनी को एक्स्ट्रा अलग से कहाँ से पैसे आ रहे हैं, मीन्स कहीं रेंट से या फिर कोई एफडी या फिर कोई भी कुछ उस टाइप का कुछ भी चीज़ जो अलग चीज़ हो जिससे अलग से यहाँ पैसे कंपनी को मिल रहे होंगे, तो ये देखिए तो ये भी कंपनी को इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। इंटरेस्ट की बात करें तो ये आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कम हुआ, एक अच्छी बात है कि 2021 में कम हुआ है, जो कि ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ देखने को मिला कि कम की कंपनी ने अपना। उसके बाद बात कर लेते हैं, चलिए फाइनली हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। कंपनी को कट कटा के लास्ट में कितना बचा, तो कट कटा के देखते हैं कंपनी का, तो ये भी इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर 2020 में हल्का सा कम हुआ है,
फिर 2021 में इंक्रीज हो गया। चलो ये ठीक है, कोई दिक्कत। सो फ्रेंड्स, अब आइए बैलेंस शीट देख लेते कंपनी का। तो बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ स्टेबल रहा कंपनी ने, ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए था। बट ये मीन्स होता नहीं कि कंटिन्यू ईयर बाई ईयर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से होता है कि शेयर कैपिटल आप भी, ये भी लाइबिलिटीज़ में आती है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। बट ठीक है, कंपनी ने यहाँ पर अपने आप को काफ़ी मेंटेन करके रखा है, ज़्यादा उतना भी इंक्रीज नहीं होते दिया, तो ये ठीक है शेयर कैपिटल आपका। टोटल रिजर्व की बात करें तो टोटल रिजर्व मीन्स कंपनी अपने पैसे अपने पास कितने रखती है अपने प्रॉफिट में से, तो यहाँ पर ये भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। और टोटल रिजर्व से कंपनी अपने डिविडेंड वगैरह या फिर अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज करती है इस कैश से, जो रिजर्व के पास, जो रिजर्व में ये पैसे रखे जाते हैं कंपनी जो रखती है। उसके बाद करते हैं कर्ज की बात करते हैं, तो कर्ज कंपनी का यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है कंटिन्यूस ईयर बाय ईयर। अब कर्ज तो इंक्रीज हुआ, लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कौन है, करेंट लाइबिलिटीज़ कौन है, क्योंकि दो तरह के कर्ज होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में जो इंक्रीज हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में हुई है तो ठीक है, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो दिक्कत वाली बात है कि कंपनी में कर्ज क्यों बढ़ रहा है, बट फिर भी अगर कंपनी के ऊपर कर्ज आ रहा है, बढ़ा रही है कंपनी, तो देखने वाली कि कर्ज अब किस टाइप की है। तो अगर नॉन करेंट लाइबिलिटी की बात करें, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, मतलब लंबी अवधि वाले की बात करें, तो ये यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखिए, ये एक डिजास्टर, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ यहाँ पर आ गया, ये जो कि अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे अचानक 2019 में, 2020 में, 2021 में तो और ज़्यादा, ये लॉन्ग टर्म की आपकी कर्ज है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पर कंपनी को लंबे समय तक के लिए लंबा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, तो ये सही बात नहीं है। करेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, मतलब छोटी अवधि में कंपनी का कर्ज क्या है, तो ये भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसा चेंज नहीं आया, तो जो कि ये कि ठीक ठाक है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ देखें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर कर्ज है कंपनी के ऊपर में। तो आइए अब टोटल एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के अगर टोटल एसेट्स देखें तो ये भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी रेशियो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आइए नेट कैश फ्लो भी देख लेते हैं कंपनी का, कि कंपनी के पास कैश कितना है। तो कैश देखें, कैश से पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख लेते हैं, मीन्स कंपनी को जो ऑपरेटिंग कोर बिजनेस से कंपनी को कितना कैश आया, तो ये भी इंक्रीज होता हुआ देखने को ईयर बाय ईयर मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, ये ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इंक्रीज होता हुआ देखने को यहाँ मिल रहा है। नेट कैश फ्लो की हम बात करते हैं फाइनली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017 में माइनस में था, फिर प्लस में आया, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। तो देखिए ये एक अच्छी बात नहीं है, नेट कैश फ्लो ऐसे माइनस प्लस नहीं होना चाहिए, या तो वो स्टेबल रहे या फिर वो कंटिन्यूस धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए, इंक्रीज हो तो ही अच्छे माना जाता है। और नेट कैश फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन सब रेशियो में से। तो यहाँ पे ये चीज़ कभी नेगेटिव, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, जो कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानूंगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो भी मैं अपना ओपिनियन दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ लंबी अवधि वालों के लिए, छोटी अवधि वालों के लिए कोई मैं यहाँ पे ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, उनके लिए कोई डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी डिस्कस करूँगा, जो भी बोलूँगा, जो भी बताऊँगा, अपना ओपिनियन दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ लंबी अवधि वालों के लिए होगा। और एक चीज़ और साथ में मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी मेरा ओपिनियन, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपको इस वीडियो के आधार पे या मेरे ओपिनियन के आधार पे कुछ भी आपको खरीदारी या बिकवाली बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए, अब मैं बता दूं तो मुझे लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, कंफर्ट मुझे नहीं लग रहा है, ये स्टॉक पे काफ़ी नुकसान होने का चांस है लंबी अवधि के लिए। छोटी अवधि की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो लंबी अवधि के देखें तो बिल्कुल भी ये पोर्टफोलियो में मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक। बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं ये प्रॉफिट दे सकता है, इसमें कुछ पोटेंशियल है, तो अगर वो फिर भी इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए। बट मेरा उनके लिए सजेशन होगा कि हो सके अपने पोजीशन को, अपने क्वांटिटी को हल्का रखिएगा, तब तक जब तक कि इसका कर्ज कम होता हुआ ना दिखे या फिर कम ना हो जाए, तो तब तक अपने पोजीशन को हल्का रखिएगा। हो सकता है कि कल कोई कंपनी डेट फ्री हो जाए और ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे, ये बिल्कुल हो सकता है। और एक चीज़ और में ध्यान देने वाली बात थी कि आईपीओ से जो पैसे जाएंगे, कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए बिल्कुल नहीं करेगी, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लगा था ये चीज़, ये पॉइंट भी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इसे अपने लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी इसे ना देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।